ना है। कीर्ति निधि पांडे बोलिए। कीर्ति निधि जी, परिवारवाद की जड़, वर्चस्व पूरा यूपी में तो साफ तौर पर दिख ही रहा है। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, अपर्णा यादव जो कि अब वहां चली गई, यहां पर सेंध लग चुकी है, वो भी बीजेपी के पाले में चली गई, डिंपल यादव, पूरी फेहरिस्त है। तो सही आरोप लगा रही परिवारवाद का बीजेपी। देखिए पूजा जी, भारतीय जनता पार्टी का चाल, चरित्र और चेहरा ये सब अलग है। कहती कुछ है और करती कुछ है। भारतीय जनता पार्टी के नेता, देश के प्रधानमंत्री जी 2014 से लेकर के 2024 तक लगातार देश के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। और गुमराह करने के दो मुद्दे हैं, दोनों मुद्दों को समझना पड़ेगा। राजीव रंजन जी ने बहुत सटीक विश्लेषण किया। उत्तर प्रदेश के जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं वो सब परिवारवादी पार्टियां। बिहार में जितने इनके अलायंस पार्टनर हैं एलजेपी, वो परिवारवादी पार्टी। कर्नाटक में इनके अलायंस पार्टनर जनता दल सेकुलर, 3 पीढ़ियां एक साथ पॉलिटिक्स में। महाराष्ट्र में जो इनके सरकार में वो परिवारवादी पार्टी। नागालैंड में आप जाएंगे तो एनपीपी इनके साथ परिवारवादी पार्टी। ये लगातार परिवारों को ही जोड़ रहे हैं अपने साथ। अगर प्रधानमंत्री की रेटिंग बहुत हाई है, प्रधानमंत्री बड़े लोकप्रिय हैं, तो एक तरफ परिवारवाद पे हमला कर रहे हैं और एक तरफ देश के अंदर सभी राज्यों में परिवारवादी पार्टियों को अपने साथ क्यों ले रहे हैं? यही चरित्र है देश के प्रधानमंत्री जी का। और मैं तो कहता हूं कि दो मुद्दे हैं इनके। एक तो परिवारवाद पे हमला करते हैं तो खुद एक्सपोज हो रहे हैं, दूसरे भ्रष्टाचार पे हमला करते हैं। आज आप देखिए, देश के जिन जिन नेताओं को ये भ्रष्टाचारी बता रहे थे, जिन जिन नेताओं को ये देश की लुटेरी पार्टी बता रहे थे, उन नेताओं और पार्टियों के साथ इनका अलायंस है। उनको अपने साथ खड़ा कर लिए, चाहे अजीत पवार हो, चाहे शिंदे साहब हो, चाहे एनपीपी। नागालैंड के चुनाव में एनपीपी को क्या कहा था अमित शाह जी ने? कहा सबसे भ्रष्टाचारी पार्टी एनपीपी। और 4 एमएलए जीतने के बाद तुरंत अमित शाह जी ने फोन करके कहा हम भी सरकार में रहेंगे, हमारा भी अलायंस आपके साथ रखा। उसी भ्रष्टाचारी पार्टी के साथ अलायंस है इनका। शुभेंदु अधिकारी को भ्रष्टाचारी बताते थे, वो इनके साथ। हेमंत बिश्व शर्मा को भ्रष्टाचारी बताते थे, वो इनके साथ। इसलिए ये दोनों मुद्दे जनता के सामने भारतीय जनता पार्टी एकदम एक्सपोज हो चुकी है। और नहीं तो प्रधानमंत्री ये भी कहते हैं ना कि आप एक परिवार के 2 या 10 लोगों को आगे बढ़ाए, लेकिन वाकई तो सच है ना कि आपकी पार्टी में जो 10% वोट है वो तो आपके परिवार में ही बढ़ जाते हैं। मैं बता रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री जी को बताना चाहिए कि कल्याण सिंह जी की 3 पीढ़ियां राजनीति में रही एक साथ। कल्याण सिंह जी रहे, राजवीर सिंह जी रहे, संदीप सिंह जी रहे। राजनाथ सिंह की 2 पीढ़ियां राजनीति में एक साथ में। भाई तर्क चारू जी ये दे रहे हैं कि वो पार्टी नहीं चला रहे हैं ना। देखिए, पार्टी काबिलियत पे जनता उन्हें चुनकर ला रही है। पार्टी, लोकतंत्र में जनता जनार्दन है, लोकतंत्र में फैसला जनता लेती है। इनको बताना चाहिए कि अगर इनको परिवारवादी पार्टियों से नफरत है, अपना दल का निर्णय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी। सुभाषपा का निर्णय कौन लेगा? भारतीय जनता पार्टी लेगी। निषाद पार्टी जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वयं मंत्री, बेटा एमपी, दूसरा बेटा एमएलए, क्या उसका निर्णय भारतीय जनता पार्टी लेगी? क्या राज ठाकरे का फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या एलजेपी चिराग पासवान के पार्टी का फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी? क्या जनता दल सेकुलर का फैसला भारतीय जनता पार्टी करेगी? ये सिर्फ कहने की बात है। जवाब दीजिए कुमार सौरभ, जवाब दीजिए।